हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं आप लोग के साथ यहाँ पर इस तरह के डिजाइनर फैब्रिक पर सूट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से ये डिजाइनर वाला फैब्रिक है। यहाँ पर देखिए नेक डिजाइन को यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। ऊपर के लिए इन्होंने देखिए थोड़ा सा ही फैब्रिक छोड़ा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक डिजाइन है। अगर हम यहाँ पर नेक की 5.5 इंच पर कटिंग करते हैं तो हमारे लिए यहाँ पर देखिए डायरेक्ट अगर कटिंग करेंगे तो यहाँ पर नेक जो डिजाइन है कम रहेगा, तो देखने में नेक अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम इसको यहाँ से हटा देंगे, इसकी कटिंग नहीं करेंगे, पहले डायरेक्ट कटिंग नहीं करेंगे। इसको देखिए हम किस तरह से यहाँ से हटा देंगे डिजाइन को। तो यहाँ से देखिएगा ये कच्चा धागा ही है स्टिच किया हुआ, तो इसको इस तरह से हमने हटा देंगे। तो देखिए हमने यहाँ से डिजाइन को हटा दिया। हटाने के बाद जो है इस फैब्रिक पर भी ये जो छोटे छोटे जो बूटेड डिजाइन दिया हुआ है, इसको भी हमें ध्यान में रखते हुए फैब्रिक की कटिंग करनी है, ताकि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट जो है एक ही जैसा डिजाइन में बने। तो इसके लिए देखिए हमने एक साइड से फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद देखिए अपनी साइड जो है हमने बंद रखा है और दूसरी साइड जो है बाहर के लिए यहाँ पर खुला एक साइड से फोल्ड किया है। फैब्रिक को फोल्ड करते हुए तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए देखिए हमने यहाँ से जो है ऊपर से सीधी लाइन कर ली है। यहाँ से सीधी लाइन बनाने के बाद ऊपर के लिए हमने थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ दिया है, जो हम बाद में एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे यहाँ पर। और हमें यहाँ पर जो है सूट की तैयार लेंथ, मतलब रेडी जो सूट तैयार रहना है, वो है 38 इंच का। और उसके बाद जो है हम देखिए 2 इंच जो है मिला लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, जो फोल्डिंग में निकल जाएगा वहाँ पर तुरपाई करके पलटने के लिए। तो हमने यहाँ से 38 + 2 मतलब 40 इंच पर निशान लगा लिया है। इस तरह से निशान लगाने के बाद जो है यहाँ से नीचे से हम सीधी लाइन कर देंगे। तो यहाँ से देखिएगा हमने यहाँ से सीधा बना कर दिया है फैब्रिक को। सीधा करने के बाद देखिए जो है हमारी 38 इंच और +2 देखिए यहाँ पर 40 हो गई है। होने के बाद जो है नीचे के लिए अब जो है हमारा इतना 40 हो गया, और जो इतना फैब्रिक 2 इंच पर बच रहा है इसको हम फोल्ड करने में पलटने के लिए, इसीलिए हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर जो है देखिए यहाँ पर डीप नेक नहीं है तो हम ज़्यादा शोल्डर लेंगे, अगर डीप नेक रखते तो हम थोड़ा कम लेते। यहाँ पर जब डीप नेक होता है तो थोड़ा कम लेते हैं, और डीप नेक नहीं होता है तो शोल्डर को हम बढ़ा कर लेते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर शोल्डर जो है 7 इंच लिए हैं। यहाँ पर इस तरह से लेने के बाद अब यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। लगाने के बाद जो है देखिए 3 इंच का हमारा नेक हो जाएगा, 4 इंच का हमारा शोल्डर आ जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद आर्म होल की लंबाई लेंगे। तो आर्म होल की लंबाई भी देखिए हमने यहाँ पर 7 इंच पर ही निशान लगाया है। लगाने के बाद जो है हम इस तरह से यहाँ से लाइन को सीधा कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमने लाइन को सीधा कर दिया है। सीधा करने के बाद इस तरह से देखिए शोल्डर के लिए भी बॉक्स बन गया है। बनाने के बाद अब जो है हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट जो है हमारा यहाँ पर 42 साइज़ का सूट है, तो 42 साइज़ में चौथाई पार्ट जो निकल कर आया है 10.5 इंच। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने 10.5 इंच पर निशान लगा दिया है। लगाने के बाद यहाँ से जो है अब हम इसको हम सीधा कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमें सूट में जो होता है तीन तीन नाप जो होती हैं वो मेन होती हैं, तो उनको हम यहाँ से देखिए ऊपर से जो हमने निशान लगाया था, अब हम कमर के लिए निशान लगा रहे हैं। तो हमने कमर के लिए यहाँ से हमने 12 इंच लिया है। तो इस तरह से हमने कमर का 12 इंच पर निशान लगाया। आप चाहे तो इसको 13 इंच या 14 इंच पर भी बढ़ा सकते हैं तो भी सही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे क्लाइंट की नाप के हिसाब से हमें 12 इंच पर ही कमर का निशान लगाना था, तो हमने यहाँ पर 12 इंच का लिया है।
अब उसके बाद जो है अब हम हिप का निशान लगा रहे हैं। तो हिप के लिए जो देखिएगा हमने यहाँ पर 18 इंच लिया है। यहाँ पर भी आप बढ़ा सकते हैं, 18 के बाद 19 भी कर सकते हैं या 20 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे क्लाइंट का जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर हिप साइज़ की लंबाई 18 रखी है। 18 पर निशान लगाने के बाद जो है अब देखिए हमने इन 3 मेन निशानों को इस तरह से ड्राफ्टिंग में सीधा कर लिया है, जो कमर का है, चेस्ट का है और हिप साइज़ का है। अब हमने यहाँ से देखिए चेस्ट का 10.5 इंच पर निशान लगाया था। उसके बाद देखिए कमर के लिए हमने 10 इंच पर निशान लगा रहे हैं, क्योंकि चेस्ट जो है हमने आधा इंच बढ़ाया है, कमर के लिए हमने देखिए आधा इंच कम किया है। और हिप साइज जो है देखिए यहाँ पर हमने 11.5 इंच रखा है इस तरह से। तो 3 निशान थे, तीनों निशानों को हमने यहाँ से मेन निशान लगा दिए हैं। निशान लगाने के बाद जो है अब हम देखिए इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ इस तरह से मिला दिए हैं। मिलाने के बाद अब हमने जो हिप साइज़ का निशान लगाया था उसके बाद देखिए हम यहाँ दामन के लिए निशान लगा रहे हैं, 11.5 रखा है। और नीचे जो है हमारे क्लाइंट ने बोला है यहाँ पर हमें दामन थोड़ा चौड़ा चाहिए है। आप चाहें तो जितना हिप पर रखा है निशान लगाया उतना ही रख सकते हैं, लेकिन हमारे क्लाइंट के हिसाब से हमने यहाँ पर 12 इंच दामन पर रख दिया है। रखने के बाद इस तरह से हमने यहाँ पर सीधा लाइन बना दी। बनाने के बाद जो है अब हम देखिए यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की कटिंग करने से पहले देखिए हम यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का निशान जो है गुलाई देने के लिए कुछ नहीं करना होता, इस तरह से इंची टेप को आर्म होल के शोल्डर की तरफ रखना है हाफ करके और निशान लगाते हुए 1.5 इंच की गोलाई, मतलब हमने यहाँ पर 1 इंच की गोलाई देते हुए यहाँ पर आर्म होल की शेप दे दी है। इसके बाद जो है अब हम यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई जो है देखिए हमने 3 इंच ली है और शोल्डर उसके बाद 4 इंच बच गया है। इसके बाद नेक की लंबाई लेंगे तो हमने यहाँ से 5.5 इंच ली है। इस तरह से लेने के बाद जो है अब हम यहाँ से बॉक्स बना देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर बॉक्स बना दिया है। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर जो है राउंड नेक की ड्राफ्टिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे राउंड नेक की ड्राफ्टिंग हो गई है। इस तरह से करने के बाद अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर साइड से देखिए हम ऊपर से जो है 2 इंच ले रहे हैं एक्स्ट्रा मार्जिन। इस तरह से हिप साइज़ तक हम 2 इंच लेंगे यहाँ से, और नीचे के लिए जो है हम देखिए यहाँ से 1.5 इंच का ही मार्जिन रखेंगे। तो इस तरह से हमने मार्जिन को निशान लगाते हुए यहाँ से देखिए सीधी लाइन कर दी है। करने के बाद जो है यहाँ से देखिए हमने नीचे के लिए जो है 1.5 इंच का ही मार्जिन लिया है। ज़्यादा मार्जिन लेंगे तो भी हमारा कटिंग करके निकल जाएगा तो अच्छा नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच रखा है और इसको फोल्ड कर देंगे। उसके बाद इस तरह से हमने मार्किंग करने के बाद जो है अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ से इस तरह से आर्म होल की जो है हमने यहाँ से कटिंग कर दी है। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। कटिंग होने के बाद जो हमारे ये निशान लगे हुए थे यहाँ पर छोटे कट लगा दिए ताकि ये हमारे निशान जो है याद रहें। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की जो हमने जिस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग की है उसी तरह से यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट को रखेंगे बैक पार्ट पर। और यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर नेक का हमें ध्यान देना। अगर आपको नेक डीप रखना है तो आप उस हिसाब से लंबाई बैक नेक की लीजिए, और हमें यहाँ पर शॉर्ट नेक रखना है तो हमने यहाँ पर 5 इंच लिया है बैक नेक। तो इस तरह से हमने नेक की यहाँ पर ड्राफ्टिंग कर दी है। ड्राफ्टिंग करने के बाद यहाँ से कटिंग कर दी है, और बाकी कुछ हमने यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। यहाँ पर जैसे हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी सेम वैसे ही हमने यहाँ पर बैक पार्ट की भी कटिंग कर दी है। तो इस तरह से हमारे पास बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। होने के बाद जो है अब हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने फैब्रिक को सीधा किया। सीधा करने के बाद 4 फोल्ड करके रख लिया और 1.5 इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन जो है फैब्रिक छोड़ दिया। उसके बाद 5 इंच की जो है हमारी स्लीव्स है तैयार। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया, 2 इंच डाउन दिया, और डाउन देते हुए यहाँ पर जो है नीचे के लिए हमने 9.5 इंच पर निशान लगाया। मोहरी की चौड़ाई जो है देखिए हमने 6 इंच पर निशान लगाया। इस तरह से लगाने के बाद
सिंपल स्लीव्स है तो इस तरह से राउंड दे दिया है। शेप देते हुए यहाँ पर देखिए हमने स्लीव्स की कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद जो है थोड़ा सा हम आगे के लिए यहाँ पर कटिंग कर देंगे, तो इससे हमारे लिए परफेक्ट स्लीव्स की कटिंग जो स्टिचिंग करेंगे तो परफेक्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने कटिंग कर ली थी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की। अब हम यहाँ पर नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने से पहले देखिए जो हमने डिजाइन को हटाकर रखा था उसको इस तरह से यहाँ पर स्टिच कर लेंगे और फैब्रिक को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, रखते हुए यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने ये स्टिच करके यहाँ पर रख लिया है। रखने के बाद जो है एक्स्ट्रा मार्जिन हटा दिया। हटाने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा दिए ताकि पलटने में फिनिशिंग आ जाए। उसके बाद यहाँ पर टॉप स्टिच लगा देंगे और फैब्रिक को पलट देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा फ्रंट पार्ट जो है सूट का तैयार हो गया है। अब उसके बाद जो है हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। आप चाहें तो बुकरम भी लगा सकते हैं। अगर बुकरम नहीं लगाएंगे, फैब्रिक से ही अगर नेक को बनाएंगे तो भी ये यहाँ पर फिनिशिंग के साथ ही बनेगा। तो इस तरह से जिस तरह से हमने बैक पार्ट तैयार फ्रंट पार्ट जो बनाया था उसी तरह से देखिए यहाँ पर बैक पार्ट का भी नेक तैयार कर लिया है। करने के बाद यहाँ से शोल्डर को ज्वाइंट कर देंगे। तो शोल्डर जो हम ज्वाइंट करेंगे तो हम थोड़ा सा इधर साइड से थोड़ा सा डाउन देते हुए शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से हमने शोल्डर को ज्वाइंट कर दिया है। करने के बाद यहाँ पर देखिए स्लिप्स को एक साइड से इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे और दूसरी साइड से स्लीव्स को रख देंगे। तो ये ध्यान रहे कि हमने जो कटिंग की थी स्लीव्स की तो थोड़ी जो कम वाली है उसको फ्रंट पार्ट पर ही लाना है। इस तरह से स्टिचिंग कर देंगे स्लीव्स की स्टिचिंग करने के बाद जो हमारा साइड से है यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा हुआ है। यहाँ पर हिप साइज़ तक हम स्टिच कर देंगे दोनों साइड से। स्टिच करने के बाद फिर जो हिप साइज़ के बाद जो है हमारे लिए जो फैब्रिक बचा है यहाँ से साइड से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। दोनों साइडों को फोल्ड करके यहाँ पर कच्चे स्टिच करके बाद को तुरपाई करके हटा दिया जाएगा। कच्चा स्टिच दोनों साइड से पलट कर यहाँ पर स्टिच कर लेंगे और नीचे के लिए भी हम यहाँ से स्टिच करके पलट देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर कुछ इस तरह से फाइनल लुक सूट का कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अब जो है नेक कुछ इस तरह से बनकर आया है। डिजाइन भी हमारी कंप्लीट आ गई है और देखिए फिनिशिंग के साथ में नेक भी बना है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में पलट कर तैयार हुआ है। तो देखिए यहाँ पर स्लीव्स जो है कुछ इस तरह से लगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सूट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।